वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नौशाबा माजिद। आज हम मौजूद हैं सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 में और यहाँ पे हमें ज्वाइन इन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट मिस्टर शकील अनवर कमाल का। तो आइए जानते हैं उनसे कि हमने देखा मई के महीने में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज एक्सपोज का इनेकाद कराया गया। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज एक्सपो करवाई जा रही है और सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सपो ही क्यों? थैंक यू नौशाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। असल में एक्सपो का मतलब क्या है? एक्सपो एक ऐसी मार्केट क्रिएट होती है जहां पर बायर और सेलर मौजूद होते हैं और मिलते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि दुनिया भर में अभी रिसेंट पास में दुबई में 2022 की सबसे बड़ी एक्सपो हुई दुनिया भर की, और 1 महीने तक वो एक्सपो हुई। क्या होता है इन एक्सपोज के अंदर कि प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिल्डर्स वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं और वो अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर कंज्यूमर आता है, एंड यूज़र आता है, और यहाँ डील्स क्रैक होती हैं, लोग खरीदारी करते हैं, बाइंग करते हैं। उनके पास बहुत वैरायटीज़ होती हैं कि जिसमें वो अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करने की उनको आसानी मिलती है। इसीलिए एक्सपोज का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और रीसेंट पास में पाकिस्तान में आफ्टर ईद मई में ही 5-6 एक्सपोज सिर्फ प्रॉपर्टी की हुई। तो प्रॉपर्टी की एक्सपो इसलिए हो रही हैं ज़्यादा क्योंकि मार्केट के अंदर एमिनेंट डिमांड है और लोगों को घरों की ज़रूरत है, लोगों को अपार्टमेंट चाहिए, लोगों को ज़मीन चाहिए ताकि वो अपना आशियाना बना सकें। इस सिलसिले में लोग यहाँ आते हैं और अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें रिहाइश का के मद्देनज़र से चीज़ें खरीदते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ प्रॉपर्टी एक्सपोज, और इसीलिए प्रॉपर्टी एक्सपोज बहुत ज़्यादा भी हो रही हैं और आइंदा आने वाले महीनों में हमें और प्रॉपर्टी एक्सपोज नज़र आएंगी पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली कराची के अंदर, क्योंकि हाउसिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों को चॉइस करने के लिए इन एक्सपोज में चांस मिलता है कि वो अपनी चीज़ ले सकें। थैंक यू सो मच सर, यू आर एग्जैक्टली सेइंग राइट। हमने भी यही सुना है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बेसिक मद्देनज़र और उसका बेसिक तमाम जो रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करती हैं। यानी रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में एक बहुत अहम पार्ट प्ले करती है। क्या बताइए इन एक्सपोज का हमारी माशी सरगर्मियों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ये एक खुद माशी सरगर्मी है। दिस इज़ द एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हो रही है जहाँ बायर और सेलर मिल रहे हैं। तो जहाँ बायर और सेलर मिलता है वही मार्केट डेफिनेशन है ये। तो आपको पता है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो माशी हालात हैं इस मुल्क के, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। और आप जानती हैं कि रुपया अपनी कदर खोता जा रहा है, 200 रुपये से ऊपर डॉलर की वैल्यू हो गई है। तो आपकी जब रुपी डी वैल्यू होती है तो लोगों को एक बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसमें वो अगेंस्ट रुपी हेज कर सकें, क्योंकि रुपये की कीमत गिर रही है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो रही है। तो वो अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क करें जहां पर उनकी वैल्यू ऑफ मनी भी इंक्रीज़ हो और उन्हें फ़ायदा भी हो। और अगर उनको रिहाइश मिल जाए तो रियल इस्टेट सेक्टर ही वो एक ऐसा सेक्टर है, यकीनन और भी दीगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, म्यूचुअल फंड्स में भी जाते हैं, बैंक्स में भी पैसा रखते हैं, लेकिन रियल इस्टेट एक वो ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पर एप्रिसिएशन ऑफ मनी बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू सिलेक्ट द बेटर प्रॉपर्टी। कहाँ पर लोकेशन है, किस जगह पर आपको अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उनकी एनओसीज़ आपके पास मुकम्मल हैं, उसकी तमाम इजाज़तनामे, तमाम तर एनओसीज़ उनके पास मौजूद हैं, लेजिट प्रॉपर्टी है, ताकि आपको किसी भी किस्म की बाद में दुश्वारी और परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सेकेंडली, आपकी ज़रूरत के मुताबिक, आपको अपने पैसे के मुताबिक आपको वो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना है। You're so right, sir. Thank you so much. ये थी हमारी सीनियर इकोनॉमिस्ट की सजेशन। तो नाजरीन, इनकी सजेशन हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये सेल्स एक्सपो जो यहाँ पर लगाया गया है ये बिल्कुल आपकी ही आसानी के लिए लगाया गया है। So do come and join us. We are waiting here for you. But before that, don't forget to subscribe our channel. We will keep meeting you with people like these और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहेगा। अपनी मेज़बान नौशाबा माजिद को इजाज़त दीजिए। रेड बॉक्स के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।